नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। जी हां, उनकी जो ये परीक्षा की घड़ी है यह 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से आज ही मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनावों के तारीखों के ऐलान किया जाने की संभावना है। यह ऐलान दोपहर में हो सकता है और जो इन विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा होगी उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जदयू इन राज्यों में इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। क्योंकि पिछले महीने ही जब जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी तो उस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने साफ साफ तौर पर कहा था कि हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं और जदयू राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब पाएगी जब उसका विस्तार बिहार के बाहर अन्य राज्यों में होगा। तो अन्य राज्यों के लिए पहल जो इसके उनके सामने चुनौती है वह चुनौती इन 3 राज्यों को लेकर के है। नागालैंड में पहले भी पार्टी ने अपने संगठन विस्तार को लेकर के काफी मशक्कत की है। नागालैंड से कई प्रतिनिधि पहले भी बिहार आकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और अन्य समय में आकर के ललन सिंह से मिल चुके हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार जो वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, चाहे चुनाव नागालैंड में हो, मेघालय में हो या त्रिपुरा में हो, इन तीनों राज्यों में किन किन जगहों पर जदयू अपने उम्मीदवारों को उतारती है। क्योंकि जदयू अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना चाहती है तो उसके लिए उसे सबसे पहले अपने संगठन को विस्तार देने की आवश्यकता है और वह संगठन विस्तार बिहार से बाहर अन्य राज्यों में होना है। दरअसल हम अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष इसी तरीके से मणिपुर में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब पार्टी ने वहां 36 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे और 6 सीटों पर पार्टी की जीत भी हुई थी। लेकिन बाद में जिन 6 भाजपा उम्मीदवारों को हरा करके जदयू ने वहां पर अपना खाता खोल के अपने विधायकों की संख्या 6 कर ली थी, वह 6 के 6 विधायक जदयू छोड़कर बाद में भाजपा में शामिल हो गए। तो मणिपुर में 0 पर आ गई जदयू। और इसी तरीके से कुछ अन्य राज्यों में भी स्थिति देखने को मिली जब जदयू ने वहां खाता तो खोला लेकिन खाता खोलने के बाद वे तमाम विधायक जदयू छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। तो ऐसे में वह है कि अगले महीने चुनाव संभावित है नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में, इन तीनों राज्यों में क्या जदयू अपने उम्मीदवार उतारती है या फिर वह फिलहाल केवल बिहार तक ही सीमित रहती है। क्योंकि आगे आने वाले समय में इसी तरीके से कर्नाटक में चुनाव होने हैं। वहां पिछले विधानसभा चुनाव में भी कर्नाटक में जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन किसी भी उम्मीदवार को वहां पे सफलता नहीं मिली थी। तो अब जैसा पिछले महीने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार और ललन सिंह ने कहा था कि हम जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें पहली चुनौती उनके सामने इन 3 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के है। पूर्वोत्तर में पार्टी ने लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर एक राज्य में अपना संगठन विस्तार किया है। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह क्या त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशियों को उतार करके भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खुद को उभारते हैं या फिर उनका फिलहाल जोर केवल बिहार पर रहेगा या फिर अन्य राज्यों पर रहेगा। आज होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद जदयू का क्या निर्णय होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।